में बने हुए हैं और वो दो नाम हैं हमारे देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और दूसरे हैं गांधी परिवार से आने वाले रॉबर्ट वाड्रा। रॉबर्ट वाड्रा की पार्टी सत्ता में भी नहीं है और वो खुद भी एक राजनेता नहीं है, लेकिन गांधी परिवार से उनका नाम जुड़ा होने की वजह से वो लगातार बीजेपी के निशाने पर रहते हैं और बीजेपी की ओर से जब भी कोई बड़ा मुद्दा विपक्ष की ओर से उठाया जाता है तब बीजेपी की ओर से रॉबर्ट वाड्रा का मुद्दा उठाया जाता है, या कहें ध्यान भटकाने की जो कोशिश है वो बीजेपी की ओर से की जाती रही है। क्योंकि ऐसा देखा गया है, जब सदन में मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा की जानी थी, मणिपुर में हो रहे महिलाओं के अत्याचार पर चर्चा की जानी थी, तब हमारे देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी की ओर से राहुल गांधी के परिवार पर उनके जो रॉबर्ट वाड्रा से संबंध है और रॉबर्ट वाड्रा के अडानी से जो संबंध है उसको लेकर एक फोटो सदन में दिखाई जाती है और स्मृति ईरानी की ओर से व्यंग तक जो है वो गांधी परिवार पर कसे जाते हैं। और इसी को लेकर अब रॉबर्ट वाड्रा की ओर से साफ तौर पर जो खुली चुनौती है वो स्मृति ईरानी को दी गई है। रॉबर्ट वाड्रा उनकी इस हरकत से इतने ज्यादा आग बबूला हो गए हैं कि वो स्मृति ईरानी को खुले तौर पर चुनौती दे रही हैं और कह रहे हैं कि अगर स्मृति ईरानी में दम है तो वो अपने जो आरोप लगा रही हैं उसको सिद्ध करके दिखाए। दरअसल स्मृति ईरानी की ओर से जब अविश्वास प्रस्ताव चल रहा था, राहुल गांधी ने बोला था, उसके बाद स्मृति ईरानी की बारी आई बोलने की और स्मृति ईरानी ने रॉबर्ट वाड्रा की जो फोटो है वो अडानी के साथ दिखाई और कहा कि इन संबंधों का क्या कहना है। क्योंकि राहुल गांधी ने एक बार मोदी जी की जो फोटो है वो अडानी के सामने दिखाई थी और साफ तौर पर देश को बेचने का जो आरोप है वो लगाया था। इसी का ही पलटवार करने के लिए स्मृति ईरानी भी सदन में रॉबर्ट वाड्रा की जो तस्वीर है वो अडानी के साथ दिखाती हैं। इसी को लेकर रॉबर्ट वाड्रा की ओर से अब साफ तौर पर कहा गया है कि वो एक बिजनेसमैन है और उनकी ओर से लगातार देश के तमाम लोगों से मिला जाता है, तमाम तरीके के जो बिजनेसमैन है वो उनसे मुलाकात करते हैं और यही कोई मुलाकात उनके साथ हुई है अडानी के साथ, जिसकी फोटो वो दिखा रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका कोई भी जो संबंध है बिजनेस से जुड़ा हुआ वो अडानी के साथ है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि बीजेपी की जो सरकार है तकरीबन उसे 9 साल अब सत्ता में हो चुके हैं, लेकिन 9 सालों तक वो रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कोई सबूत तक नहीं ढूंढ पाते हैं। अगर रॉबर्ट वाड्रा सच में आरोपी हैं या दोषी हैं तो सबूत ढूंढे। सारी जो जांच एजेंसियां हैं वो बीजेपी के हाथ में है। वो यही सुनने को मिलता है जब किसी को सत्ता में लेना होता है या सत्ता का दुरुपयोग करना होता है तब वो उस नेता के पीछे जांच एजेंसियां हैं वो लगा देती हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में यही देखने को मिला। अब जब रॉबर्ट वाड्रा सच में आरोपी हैं तो जांच एजेंसियों को उनके पीछे क्यों नहीं लगाया जाता है? आरोप मढ़ने से, मुद्दा भटकाने से क्या बीजेपी की राजनीति चमक रही है या आरोप उल्टे बीजेपी के ऊपर लग रहे हैं? स्मृति ईरानी पर खुद तकरीबन कई सारे जो आरोप हैं वो लग चुके हैं, क्योंकि स्मृति ईरानी पर तमाम तरीके की जो उनकी फर्जी डिग्री का जो विवाद है वो जुड़ा हुआ है। क्योंकि 2 जगह जब वो नामांकन करती हैं, जब अपने राज्यसभा के लिए नामांकन करती हैं तब वो अलग तरीके की जो डिग्री है वो दिखाती हैं और जब वो एक बार जब वो सांसद पद के लिए चुनाव लड़ती हैं तब वो अलग डिग्री दिखाती हैं। उनकी बेटी पर धोखाधड़ी का आरोप है गोवा की एक बार को लेकर। ऐसे तमाम जो आरोप हैं वो स्मृति ईरानी पर लग चुके हैं। रोहित वेमुला वाला जो मुद्दा है आत्महत्या का वो भी उनके आसपास घूमता हुआ नजर आया है, लेकिन इन तमाम आरोपों का आज तक स्मृति ईरानी कोई साफ जवाब नहीं दे पाई हैं। इसके उलट वो रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप लगाती हैं, गांधी परिवार की जो इतिहास है कश्मीर से लेकर केरल तक का वो इतिहास बताती हैं, लेकिन खुद पे जो आरोप लगाए हैं वो कभी उन्होंने साफ तौर पर कोई भी बयान नहीं दिया है। यानी कि कुल मिलाकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने से देश की राजनीति नहीं चलेगी, देश नहीं चलेगा। देश चलेगा जनता के मुद्दों का समाधान करने से, जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए और मणिपुर में शांति बहाल करने से, जिसके लिए अब दोनों ही पार्टियों को एक साथ आकर कदम उठाना पड़ेगा और साफ तौर पर बीजेपी को इस पे सख्त रवैया अपनाना चाहिए।